आज देश के करोड़ों छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों की नजर जिस मुद्दे पर टिकी हुई है, वो सिर्फ एक नियम नहीं है। ये सवाल है भविष्य का। ये बहस है समानता बनाम अधिकारों की, और ये टकराव है सरकार, यूजीसी और सुप्रीम कोर्ट के बीच। सोचिए, जिस यूजीसी को छात्र शिक्षा की रीढ़ मानते हैं, आज उसी के बनाए नियमों पर सड़कों पर नारे लग रहे हैं, विश्वविद्यालयों में हंगामा है और आखिरकार मामला पहुंच चुका है देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक। आज हम बात करेंगे यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशंस 2026 की, उन नियमों की जिनका दावा है कि ये भेदभाव खत्म करेंगे, लेकिन जिन पर आरोप है कि ये देश को बांट सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर रोक क्यों लगाई? अगर कोई नियम समानता के नाम पर लाया जाए और वही नियम देश में सबसे ज्यादा असमानता की बहस खड़ी कर दे, तो सवाल उठना लाजमी है। यूजीसी का कहना है ये नियम छात्रों की सुरक्षा के लिए हैं। विरोध करने वालों का कहना है ये नियम अस्पष्ट हैं, खतरनाक हैं और दुरुपयोग के रास्ते खोलते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा ये नियम वेग हैं, मिसयूज हो सकता है। तो आखिर यूजीसी ने ऐसा क्या लिख दिया जिसने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया? यूजीसी ने हाल ही में एक नया नियम लागू करने की कोशिश की, जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। नाम सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन विवाद नाम से नहीं, नियमों की भाषा से पैदा हुआ। यूजीसी के मुताबिक देश के कॉलेज और विश्वविद्यालयों में आज भी जाति, वर्ग, लिंग, विकलांगता और सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रों के साथ भेदभाव होता है। इसी को रोकने के लिए यूजीसी ने कहा कि हर उच्च शिक्षण संस्थान में एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी, जहां छात्र सीधे शिकायत कर सकेंगे। यूजीसी का दावा है कि अब किसी छात्र को चुपचाप अन्याय सहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। विरोध करने वालों का कहना है कि यूजीसी ने जो नियम लिखे हैं, उनमें भेदभाव की परिभाषा साफ नहीं है। कौन तय करेगा कि क्या भेदभाव है और क्या नहीं? क्या कोई शिक्षक अगर परीक्षा में कम नंबर दे दे तो वो भेदभाव कहलाएगा? क्या कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई भेदभाव के दायरे में आ जाएगी? यही सवाल छात्रों, प्रोफेसरों और कानून विशेषज्ञों को परेशान कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि ये नियम झूठी शिकायतों को बढ़ावा दे सकते हैं और किसी भी शिक्षक या संस्थान को बिना ठोस सबूत के फंसाया जा सकता है। जैसे ही ये नियम सामने आए, देश के कई राज्यों में छात्र संगठनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ जगहों पर कॉलेज बंद कराए गए, तो कहीं विश्वविद्यालयों के गेट पर नारेबाजी हुई। विरोध करने वालों का कहना था कि यूजीसी शिक्षा सुधार के नाम पर देश को जातियों में और ज्यादा बांट रहा है। कुछ संगठनों ने तो यहां तक कहा कि ये नियम संविधान की भावना के खिलाफ हैं, और यहीं से मामला पहुंच गया अदालत तक। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुनवाई के दौरान अदालत ने बेहद सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजीसी के ये नियम वेग यानी अस्पष्ट हैं और इनमें मिसयूज की पूरी संभावना है। कोर्ट ने साफ कहा कि जब नियम इतने खुले शब्दों में लिखे जाएं, तो उनका गलत इस्तेमाल होना तय है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशंस पर तुरंत रोक, स्टे लगा दी, यानी फिलहाल ये नियम देश में लागू नहीं होंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि शिक्षा, सरकार और सुप्रीम कोर्ट से जुड़े ऐसे हर बड़े अपडेट आप तक सबसे पहले और आसान भाषा में पहुंचें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ खबरें सिर्फ बताई नहीं जाती, समझाई जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट की रोक का सीधा मतलब है कि फिलहाल छात्रों को नए इक्विटी रूल्स के तहत कोई शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। पुराने नियम जैसे थे वैसे ही लागू रहेंगे। कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि या तो यूजीसी को इन नियमों की भाषा साफ करनी होगी या फिर इन्हें दोबारा लिखना पड़ेगा। यहाँ एक बात साफ समझनी जरूरी है। ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि यूजीसी की नीयत भेदभाव रोकने की थी, लेकिन समस्या नीयत में नहीं, नियमों की ड्राफ्टिंग में बताई जा रही है। कानून में एक एक शब्द मायने रखता है, और अगर शब्द ही अस्पष्ट हो तो पूरा कानून सवालों में आ जाता है। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर हैं। संभावना है कि यूजीसी से जवाब मांगा जाएगा, नियमों में बदलाव सुझाए जाएंगे, या एक नई समिति बनाई जाएगी जो इन नियमों की दोबारा समीक्षा करे। तब तक के लिए देश के सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय यथास्थिति में ही काम करेंगे। आज का मुद्दा सिर्फ यूजीसी का नहीं है, ये सवाल है शिक्षा की दिशा का, न्याय की परिभाषा का और भविष्य की पीढ़ी के भरोसे का। क्या शिक्षा व्यवस्था में समानता जरूरी है? बिल्कुल, लेकिन क्या समानता के नाम पर अस्पष्ट कानून बनाना सही है? यही सवाल आज सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है।
आने वाले दिनों में इस फैसले का असर देश की पूरी शिक्षा नीति पर पड़ेगा। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या यूजीसी के नियम सही थे या सुप्रीम कोर्ट का फैसला जरूरी था? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और ऐसी ही बड़ी, सच्ची और गहराई वाली खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।